तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप देख रहे हैं एनएस ब्रांडी गाइस। जो भी भाई नया चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि आने वाली कोई भी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ एनएफआर रेलवे अप्रेंटिस के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एनएफआर की तरफ से सेकंड डीबी मेरिट लिस्ट जारी हुआ था और आप लोग वेट कर रहे थे, ठीक है, कॉल लेटर का। ओके, सो फ्रेंड्स, लंबड़ी डिवीजन वाले जितने भी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी ये न्यूज़ है, बिग अपडेट है भाई लंबड़ी डिवीजन से। तो आप लोगों के कॉल लेटर जारी हो गए हैं। ओके, डीबी के लिए भाई आपके कॉल लेटर आ गए। ओके फ्रेंड्स, तो आप सभी जितने भी कैंडिडेट थे लंबी डिवीजन के, सबके लिए डीवी के लिए जो डीवी का मेल आ गया है। ओके फ्रेंड्स, लंबी डिवीजन से तो बात करेंगे हम, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं उसमें, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है डीवी में। ओके, डीवी कराने जा रहे हो तो ये वीडियो फुल देख लेना पहले, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं। ओके फ्रेंड, तो 1 बाई 1 करके डिटेल में कवर करेंगे सारा कुछ। ओके फ्रेंड्स, जो मेरे भाई एक भाई ने मेरे को टेलीग्राम पर सेंड किया था, ठीक है, लंबड़ी डिवीजन का कॉल लेटर। ओके फ्रेंड, डीवी का, तो भाई उसके अकॉर्डिंग चर्चा करने वाले हैं सारा कुछ, और 1 बाई 1 करके डॉक्यूमेंट्स के बारे में सारा कुछ जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो उस कॉल लेटर में क्या क्या रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्टिंग डेट दे रखा है, क्या वेन्यू आपका, ठीक है, आपका वेन्यू क्या दे रखा है, सारा कुछ डिटेल में कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जो ट्रेड भी बताऊँगा, ठीक है, जो इस ट्रेड से संबंधित है उनको, ठीक है, कब जाना, ओके, एंड कब जाना और उनका वेन्यू कौन सा है, तो इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तब चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, लंबड़ी डिवीजन का ये कॉल लेटर है, यानी कि डीवी के लिए कॉल लेटर आया है, ठीक है। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बोला था कि लंबड़ी डिवीजन से कॉल लेटर जारी हो गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे लंबड़ी डिवीजन DRM 23/6/2025 को ये रिलीज़ हुआ है। ओके, अभी हाल ही का है। SNT 2025 ओके डिपार्टमेंट का है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीवी फॉर इंगेजमेंट एज एक्ट अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, ठीक है। ये सब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पे, और क्या क्या बोला गया है, तो रेफरेंस सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस एनएफआर रेलवे फॉर 23, 24, 25 एंड 4 नवंबर 2024 से इसके आवेदन स्टार्ट हुई थी। ओके, ये बात क्लियर होती है। और नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, मेरिट लिस्ट पब्लिश वाइड GM पावर एनएफआर MLG नोटिस एनएफआर ये ऐप 2025 लंबडिंग AL एनएफआर हेडक्वार्टर एक्ट अप्रेंटिस 24/13/36/11 डेट 12/6/2025। ओके, यानी कि जो एडिशनल लिस्ट जारी की गई थी, ओके, आपकी ये डेट दे रखी है यहाँ पे आपको 12 तारीख को। ओके, एडिशनल लिस्ट जारी की गई थी। तो बेस्ड ऑन, और क्या देखा है, बेस्ड ऑन योर एकेडमिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन मार्क एंड चॉइस ऑफ ट्रेड ऑफ यूनिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन यू हैव बीन प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंगेजमेंट एज ए एक्ट अप्रेंटिस ऑन NFR रेलवे इन यहाँ पे ट्रेड, जैसे मैंने बोला था कि ट्रेड ही बताऊँगा आपको किस ट्रेड का है, तो भाई ट्रेड है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेन्स, ठीक है। तो इसी से शॉर्ट में क्या बोलते हो आप, यानी कि ICTSM, यानी कि इसको ये ट्रेड का नाम है, ठीक है। यानी कि आई मिस होता है आपका इंफॉर्मेशन, सी से होता है कम्युनिकेशन, T से होता है आपका टेक्नोलॉजी, S से होता है सिस्टम, M से होता है मेंटेनेंस। तो ICTSM ट्रेड का आई है, ठीक है। कॉल लेटर लंबडिंग डिवीज़न का ही है, इसी की मैंने आपको शुरू में बोल रहा था वीडियो में, लंबडिंग डिवीज़न देख सकते हो यहाँ पे। और इनको वेन्यू क्या दे रखा है, कौन से वेन्यू पर रिपोर्ट करने जाना है, तो वेन्यू इनका है DRM लंबडिंग SNT काडरी। ओके, तो जैसे मैंने बोला था रिपोर्टिंग डेट भी बताऊंगा, तो डेट है यहाँ पे 3 जुलाई, यानी कि 3 जुलाई 3/7/2025। टाइम यानी कि रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है 10:30 बजे का, यानी कि सुबह मॉर्निंग में 10:30 बजे आपको पहुँचना है। वेन्यू आपका DRM लंबडिंग SNT काडरी है। ओके, बाकी मैप पर आप डाल के लोकेशन देख लेना, वहाँ की पहुँच जाना है आपको। आगे का रखा है, यानी कि 1 ईयर की ये ट्रेनिंग है, जैसे कि आप लोगों को पता है। और DV यानी कि अकॉर्डिंगली यू आर हियर वी डायरेक्टेड टू द रिपोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डी यानी कि डायरेक्ट रिपोर्ट आपको DRM ऑफिस जो लंबडिंग है, ठीक है, SNT काडरी का, वहाँ पे रिपोर्ट करनी है 3/7/2025 को 10:30, यानी कि 10:30 पर, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ICTSTM वाले जो हैं, ICTSM वाले जो ट्रेड वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 3/7/2025 को जाना है, ठीक है। वेन्यू आपका ये दे रखा है DRM लंबडिंग काडरी। बाकी मेरे को कमेंट करके बताएं आपका कॉल लेटर आया तो, ठीक है, DV के लिए। तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। कॉल लेटर आप टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जाकर फटाफट ज्वाइन कर सकते हो।
ओके फ्रेंड्स, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता हूँ। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नोट कर लेना, जैसे कि मैंने बताया था इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताऊँगा जो डीबी में आपको ले जाने हैं, ठीक है। डीबी के टाइम ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो सिंपली क्या दिख रहा है, फॉर द डीबी यू मस्ट सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एस एन वन सेट ऑफ कॉपीज़, यानी कि वन सेट यहाँ पे कॉपी की बनाने, जितने भी इस डॉक्यूमेंट में बोले गए हैं इसमें सबके वन सेट कॉपी बनानी है, ठीक है। तो क्या बोला है, 10th की मार्कशीट यानी कि SLC यानी कि मेट्रिकुलेशन पास सर्टिफिकेट, मेंशन डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए। सिंपली 10th की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट के साथ होनी चाहिए। अगर अलग अलग है आपकी 10th की मार्कशीट तो अलग अलग ले आना, यानी कि मार्कशीट 10th की अलग है, सर्टिफिकेट अलग है, तो दोनों ले आना। अगर एक ही में जुड़ा हुआ है तो एक ले आना 10th की मार्कशीट, सिंपली ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला, ITI पास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, तो ITI की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट ले आना, ओके। तीसरे नंबर पे बोला है यहाँ पे नोट कर देना, ट्रेड सर्टिफिकेट एस मार्की सर्टिफिकेट NCVT या SCVT द्वारा इशू होनी चाहिए। जो आपकी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी ITI की मार्कशीट है प्लस सर्टिफिकेट है तो NCVT या SCVT द्वारा इशू होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपके मान होंगे। नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, कास्ट सर्टिफिकेट जो वेयर एप्लीकेबल, यानी कि SC ST यानी कि OBC जो एप्लीकेबल कैंडिडेट है उनके लिए चाहिए, ओके। कास्ट सर्टिफिकेट सिंपली आपको इतनी बात क्लियर होती है। करंट EWS EBC सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल, जो EWS या EBC सर्टिफिकेट कैंडिडेट है, ठीक है, उनके लिए जो एप्लीकेबल है उनके लिए बोले जाना, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, EWS वालों के लिए EWS सर्टिफिकेट, और जो PWBD कैंडिडेट है उनके लिए PWBD सर्टिफिकेट ले आने, ओके। इतनी बात क्लियर होती है। नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, 6 नंबर पे प्रिंटेड कॉपी द ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो आवेदन आपने किया था, ठीक है, लंबडिंग डिवीज़न के लिए, ओके, NFR का, वो आवेदन प्रिंट की कलर प्रिंट आउट निकलवानी है और एक जीरोक्स ले आनी साथ में, ठीक है। जितने डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ सभी की एक एक वन साइड जीरोक्स बनानी है। 3 कॉपीज़ ऑफ पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यानी कि तो आप वो फ़ोटो ले आनी जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लगाई थी, ठीक है, यानी कि आवेदन के टाइम जो फ़ोटो आपने अपलोड की थी NFR की वेबसाइट पर, वो फ़ोटो आपको ले आनी सिंपली, ठीक है, DB में, ओके फ्रेंड्स। तो आप लोग 6 फ़ोटो ले आना, 6 फ़ोटो होनी चाहिए जो आपने लगाई थी एप्लीकेशन में, ठीक है, 6 फ़ोटो का। नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे 7 नंबर पे, सॉरी 8 नंबर, मेडिकल प्रोफेशनल सर्टिफिकेट डुली साइन बाई द ऑथराइज गवर्नमेंट डॉक्टर नट डज नॉट बिलो द रैंक असिस्टेंट सर्जन सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल एज द परफॉर्मेट क्लोज्ड, यानी कि जो NFR की आपको नोटिफिकेशन है उसमें आपको एक फॉर्मेट दिया हो गया होगा मेडिकल सर्टिफिकेट का, सिंपली वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। बाकी मैं टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूँगा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, वहाँ से डाउनलोड कर लेना और आप सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल से बनवा सकते हो। बाकी मेरे को कमेंट करके आप जरूर बताएं कि प्रॉपर वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा फिर मेडिकल सर्टिफिकेट की, मैं कमेंट करके बताएं यस या नो, मेडिकल सर्टिफिकेट की वीडियो आप लोग चाहते हो या नहीं, यस या नो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। बाकी क्या बोला, दिस नोट करके, दिस इज सिलेक्शन इज अ प्रोविजनल एंड विल बी कैंसिल्ड एट एनी स्टेट द केस ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसी, यानी कि मैल प्रैक्टिस ऑन द पार्ट ऑफ कैंडिडेट कमिंग द नोटिस ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनी स्टेट द एंगेजमेंट प्रोसीड देयर आफ्टर, यानी कि यहाँ का इनका मतलब ये होता है कि अगर आयोग को पाए जाते कोई डॉक्यूमेंट्स गलत है तो आपकी उम्मीदवारी सीधे यानी कि रिजेक्ट यानी रद्द कर दी जाएगी, ओके। इतनी बात क्लियर होती है। तो बाकी यहाँ पे साइन हो रखे MD वरीस अली सिग्नेचर, ठीक है, वर्क का डिजिटल साइन, यानी कि फॉर्मेट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। तो भाई मैंने आपको क्या क्या बोला था उसमें, शुरू में ट्रेड भी बोला था कि ट्रेड भी बताऊंगा, ट्रेड बता दी मैंने, ठीक है, वेन्यू बता दिया मैंने, रिपोर्टिंग डेट भी बता दी आपको, रिपोर्टिंग टाइम भी बता दिया मैंने आपको, और मैंने आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बता दिए जो DB में आपको ले जाने, ठीक है, DB में लगने वाले इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए। सारा कुछ वन बाई वन करके मैंने लंबडिंग डिवीज़न के बारे में जो, ठीक है, DB के लिए मेल आया था, सारा कुछ बिल्कुल वन बाई वन करके मैंने बता दिया, ठीक है। जो ICTCM ट्रेड से संबंधित है, यानी कि इस ट्रेड से जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है, उनको 3/7 को आना है, 3/7/2025 को 10:30 बजे पहुंच जाना सुबह लंबडिंग डिवीज़न यानी कि DRM और पर्सनल ऑफिस में SNT की, ओके। इतनी बात क्लियर होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, बिल्कुल वन बाई वन करके मैंने डिटेल में सारी कुछ जानकारी कवर करा दी है, ओके फ्रेंड्स। बाकी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका कॉल लेटर आया नहीं आया, ठीक है, कमेंट करके मेरे को एक ज़रूर बताएं। और बाकी कॉल लेटर आए तो टेलीग्राम पर सेंड कर सकते हो,
बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।